दिमाग खाने वाला अमीबा क्या होता है ये, और इससे क्या वास्तव में ये महामारी का रूप ले लेगा। हमारे युवाओं में इसे देखने को मिला है, और जो बच्चे हैं उन्हों की मौत भी इसके संक्रमण से देखी गई है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल परचम IAS पे। जैसे कि आप अभी वर्तमान में सुन रहे होंगे कि जो नेग्लेरिया फोवलेरी है, ऐसा संक्रामक रोग चल रहा है जो कि एक दिमाग खाने वाला जो संक्रामक रोग है। तो एक अमीबा दिमाग कैसे खा सकता है, इस चीज़ को देख के कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वो चीज़ आती है। तो आइए जानते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो केरल में एक चौंकाने वाली और चिंताजनक खबर सामने आई है, जिसमें एक बच्ची की ब्रेन ईटिंग अमीबा जो कि नेग्लेरिया फोलेरी है, इसका संक्रामक है, उससे हो गई है। ये मामला एक चौंकाने वाला ही है। आखिरकार एक बच्ची का जो दिमाग है वो अमीबा खा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पूरे देश भर में इसको लेके चिंता देखने को मिली है। और उसी के साथ ये अमीबा जो है गंदा और जो गर्म पानी होता है उसमें जल्दी पनपता है, और जो नाक होती है उसके जरिए ये जा रहा है। ऐसे सिम्टम्स हमें देखने को मिले, और हमारे डॉक्टर्स वगैरह स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने इसकी पुष्टि करके ये इन्फॉर्मेशन हमें दी है। और जो ये संक्रामक रोग है, तो ये अमीबा डायरेक्ट जाके दिमाग पर हमला करता है। तो ये एक बेहद दुर्लभ बताया गया है स्पेशलिस्ट के द्वारा, पर ये जानलेवा संक्रामक इसे मान के जो है हमारे स्पेशलिस्ट चल रहे हैं। उसी के साथ हम बात करें तो ये दिमाग खाने वाला अमीबा है क्या। तो जैसा कि हम जानते हैं अमीबा एक कोशिकीय जीव है। तो उसी के साथ जो नेग्लेरिया फोलेरी है, ये एक मुक्त जीवित अमीबा है जो गर्म मीठे पानी जैसे कि झीलें, नदियाँ और कुएं इत्यादि में पाया जाता है। और इसकी अगर फैलने का जो इसकी जैसे हमारे कोरोना आया था, तो कोरोना के सिम्टम्स थे कि ये किस तरह से जब हम हैंड शेक करते, किसी से गले मिलाते, किसी से जो कि संपर्क में आते तो उससे फैल रहा था। तो उसी तरह ये नाक के माध्यम से शरीर में जो है प्रवेश करता है, और मस्तिष्क तक ये अपने सिम्टम्स को, अपने कीटाणु को पहुंचाता है। उसी के साथ ये प्राइमरी अमीबिक मोनिगोएन्सेफ्लाइटिस, जिसे कि PAM कहते हैं, ये नामक घातक संक्रामक का कारण बनता है। उसी के साथ हम बात करें इसकी विशेषताएं क्या है, तो दुनिया भर में इसे दुर्लभ बताया गया है, लेकिन ये घातक है। मतलब जिस किसी को भी ये हो रहा है तो 97% चांस है कि उसकी मृत्यु निश्चित है। उसी के साथ बात करें तो गर्म पानी में जब इसके सिम्टम्स पाए गए, तो गर्म पानी की जो है किस आंकड़े में उसे मापा गया है, तो 25 से 40 डिग्री सेल्सियस में ये सक्रिय रूप से जीवित होता है और फैलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसी के साथ संक्रमण आमतौर पर तैराकी या पानी में डुबकी लगाने से होता है। पानी में डुबकी किस टाइप से, तो इसके बारे में भी हम आगे से जानेंगे। उसी के साथ ये बता दें कि ये अमीबा पानी में जो है नेचुरली फॉर्म में भी अगर हम देखें प्राकृतिक रूप से अवेलेबल होता है, लेकिन संक्रमण बहुत ही कम होता है इसका। उसी के साथ हम बात करें तो केरल में हालिया घटना क्या थी। तो हालिया घटना की बात करें तो हम जब 18 अगस्त 2025 को जो केरल है उसका कोझिकोड जिला है, उसमें एक गांव है थामरासेरी, उसमें 9 वर्ष की बच्ची अनायास रूप की अमीबिक एन्सेफ्लाइटिस संक्रामक रोग से मौत हो गई। तो वो 13 अगस्त को बुखार के साथ अस्पताल में भर्ती हुई थी, और 14 अगस्त को उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके संक्रामक का स्रोत है जो डॉक्टरों ने पाया है, तो बच्ची ने स्थानीय कुएं के पानी में नहाया था जहाँ जांच में अमीबा पाया गया है। उसी के साथ उसकी और डिटेल्स की बात करें तो केरल में इस तरह की जो है चौथी मौत है। कहीं ना कहीं केरल के वातावरण में ये सक्रिय रूप से हमें देखने को मिल रहा है, तो वहाँ की सरकार को इसके लिए कदम उठाने चाहिए। वहाँ के लोगों को जो फैसिलिटीज़ दी गई है उनके बारे में भी हम बात करेंगे। उसी के साथ बच्ची की मौत 15 अगस्त को हुई, लेकिन पुष्टि बाद में इसकी की गई।
उसी के साथ हम बात करें तो केरल में यहाँ की मतलब स्थिति की बात करें, केरल किस इंडेक्स में हम केरल की बात करें तो इस वर्ष में वर्तमान में हमें केरल में 8 पुष्ट मामले सामने आए हैं, जिनमें 2 मौतें, जो कि एक कोझिकोड में 3 मामले, मतलब ये वाला एरिया सक्रिय रूप से इसके लिए प्रभावित जोन माना गया है, उसमें जिसमें एक की मौत हो गई है। उसी के साथ स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट भी जारी किया गया है इस एरिया को लेके, केरल में जो कोझिकोड एरिया है इसको लेके अलर्ट किया गया है। उसी के साथ हम बात करेंगे कि इसके कारण क्या है, तो गर्म मौसम और प्रदूषित पानी स्रोतों, कुएं, तालाब में अमीबा की वृद्धि बढ़ रही है। मतलब पानी के स्रोत, कुएं, तालाब है वो गाँवों में भी जो है प्रदूषित हो रहे हैं और इनमें जो है अमीबा की वृद्धि भी बढ़ रही है। कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में 2 अन्य मरीज इलाजरत है। 2 लोगों का यहाँ पे इलाज चल रहा है और यहाँ पे 8 संक्रामक जो मरीज है वो पाए गए हैं। उसी के साथ हम बात करें कि इसका जो परमानेंट इलाज क्या है, तो इसके लिए अभी कोई वैक्सीन नहीं है, इलाज ज़्यादातर असफल हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें सेंसिटिव जो है देखने को मिल रही है, क्योंकि जब कोरोना हुआ था तो कोरोना का एक पर्टिकुलर परमानेंट इलाज नहीं मिला था जब तक ये महामारी घोषित की जा चुकी थी, तो इसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो उसी के साथ हम जानते हैं हमारा यूथ हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो उनमें ये सब हमें देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कंसर्न में जो है एक गंभीर रूप से हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ राष्ट्रीय वैश्विक संदर्भ की बात करें तो भारत में दुर्लभ लेकिन केरल में बढ़ते मामले, 2023 से 2025 में कई मौतें हमें देखने को मिली है इसके सिम्टम से। उसी के साथ जलवायु परिवर्तन और जल प्रदूषण से जुड़े हुए ज़्यादा मामले हमें देखने को मिलते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने पानी में स्नान से बचने की सलाह दी है, जैसे कुएं, स्विमिंग पूल वगैरह इन सब में बचने की जो है हमारे विशेषज्ञ और स्वास्थ्य विभाग वाले वो सलाह देते हैं। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? संक्रामक 1 से 9 दिनों में हमें देखने को मिलता है। तो इसकी शुरुआत में बुखार होगी, सिरदर्द होगा, उल्टी होगी और गर्दन में अकड़न आना शुरू हो जाएगी। उसी के साथ उन्नत की बात करें तो इसमें हमें भ्रम और दोहरे आना और कोमा जैसी स्थिति हमें देखने को मिल सकती है। उसी के साथ अगर घातक होगा ये तो ज़्यादातर मामलों में 5 से 7 दिनों में मौत हो जाती है। अगर ज़्यादा ही गंभीर क्रिटिकल रूप से ये फैल जाता है तो 5 से 7 दिनों में इंसान की मृत्यु हो जाती है। उसी के साथ इसका उपचार तो एंटी फंगल दवाएं जैसे कि एम्फोटेरिसिन बी, लेकिन सफलता दर की बात करें तो ये बहुत कम सफल रही है। इसका शीघ्र निदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर वैक्सीन बनाने की हमारे विश्व स्तर पर सभी देशों को बहुत ज़रूरत हमें देखने को यहाँ ज़रूरत देखने को मिलती है। उसी के साथ हम बात करें इसके बचाव के उपाय तो गर्म मीठे पानी जैसे कि तालाब, नदी, कुएं, इनमें तैराकी या डुबकी से बचें। खासकर गर्म मौसम में जब गर्मी हो तो ऐसे जगहों पे नहाने से बचना चाहिए, और यदि नहा रहे हैं तो नाक की क्लिप का उपयोग करें या नाक बंद रखें। पानी में कूदते समय जो है इस चीज़ का हमें अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। उसी के साथ सिर को पानी से ऊपर रखें, ऐसा नहीं कि पानी के अंदर सिर को डुबो के रखें। डाइविंग या जंपिंग न करें। उसी के साथ नाक धोने के लिए अनुपचारित पानी का उपयोग न करें। केवल उबला या फिल्टर्ड पानी ही अपनी नाक को धोने के लिए यूज़ करें। पूल और जल स्रोतों को क्लोरीन से साफ रखें। कम पानी स्तर वाले गर्म स्रोतों से दूर रहें। जिनमें कम पानी का स्तर है और गर्म स्रोत है उनसे भी दूर रहने की इसमें हमें आवश्यकता है। इसके अन्य बचावों की बात करें तो बच्चों को असुरक्षित पानी से दूर रखें और स्वास्थ्य अलर्ट का जो है समय समय पे इसका अवलोकन करते रहें और इसका पालन करते रहें, ताकि देश में इसके मुद्दे भी ज़्यादा ना फैले, इसके संक्रमण जो है ज़्यादा देखने को ना मिले और सभी स्वस्थ रहें। उसी के साथ हम अपने कंक्लूजन की बात करें तो नेग्लेरिया फॉलेरी दुर्लभ लेकिन घातक है।
केरल की घटना से सतर्कता जरूरी बरतनी चाहिए। हमें सब सतर्क रहेंगे तो इसके सिम्टम्स हमें ज़्यादा जो कोरोना फैला था उसकी तरह देखने को नहीं मिलेंगे, तो इससे हम जल्दी ही निपट सकते हैं। इसकी सलाह की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की चेतावनियों का पालन करें। यदि लक्षण दिखते हैं तो जो अपने पर्सनली पास में जो डॉक्टर्स हैं उनसे सलाह लें और संपर्क करें और इसका निदान करें। इसी के साथ आज की वार्ता को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको आज की वार्ता समझ आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।